Hello, good afternoon students. Good afternoon मैम. वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट एंड आज की क्लास में हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का व्यू टैब. व्यू टैब सबसे लास्ट टैब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो इसमें जितने भी डाउट्स हैं आपको व्यू टैब तक लेकर वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी स्टूडेंट को तो वो यहाँ पर पूछ सकता है. और हम क्या करेंगे, डाउट क्लास में एक एक व्यू टैब में जो जो ऑप्शंस होते हैं और उनके जो जो शॉर्टकट्स होते हैं, तो हम शॉर्टकट्स को भी कवर कर रहे हैं एंड ऑप्शंस के हम डेफिनेशंस को भी कवर करेंगे ब्रीफली. ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से एक रिवीजन हम कर लेंगे. और उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, एंड अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का व्यू टैब हम कर रहे हैं. अब व्यू टैब से पहले कौन कौन से टैब होते हैं एमएस वर्ड में बताओ. सबसे पहला टैब कौन सा होता है? होम. उसके बाद इंसर्ट. बस यशिका साइलेंट. अब नेक्स्ट बताओ कोई. डिजाइन. होम, फिर उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद है डिजाइन और लेआउट. ठीक है. और होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू. इसके बीच में एक और टैब आता है रेफरेंसेस. वेरी गुड. तो ये तो लर्न हो चुका है कुमकुम को कि कितने टैब्स हैं एंड कौन कौन. अब ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि एमएस वर्ड के अंदर ये वाले टैब्स हैं. अब सबसे पहले हम आते हैं होम टैब पर. होम टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो फर्स्ट टैब होता है और वो सब में सेम होता है. एक्सेल में भी होता है, वो पावर पॉइंट में भी होता है. 90% सारे ऑप्शन सेम होते हैं होम टैब के. तो होम टैब के अंदर हमारे कितने ग्रुप्स होते हैं ये कौन बताएगा? जैसे हमारे पास एक टैब होता है, जैसे ये टैब यहाँ पर ऐसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये टैब गिवन है. तो यहाँ पर कुछ कुछ नेम्स गिवन होते हैं हमें नीचे, ये होते हैं इन टैब्स के नेम. तो होम टैब के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं एंड उनके क्या कौन कौन से नेम है? ठीक है. फर्स्ट हो गया क्लिपबोर्ड. पैराग्राफ टाइप. ठीक है. क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ और पैराग्राफ. ठीक है. एक क्लिपबोर्ड, एक पैराग्राफ और थर्ड कैरेक्टर. देखो थर्ड है एस से, फिर फोर्थ है एडिटिंग ई से. इतना बता दे एडिटिंग. एक और है अब फिफ्थ, ये पहचानो, ये है एफ से अंश. अभी रिसेंटली कवर किया है, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो. मौसमी गाजर जिसमें टेक्स्ट आते हैं ना, वो वाला फॉन्ट. ठीक है. एफ से तो फॉन्ट हो गया और ई से सिंबल एडिटिंग है. एस से क्या है? एस से स्टाइल. तो क्लियर हो गए. पहला होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फिर होता है फॉन्ट ग्रुप, फिर थर्ड होता है ये पैराग्राफ ग्रुप, फिर होता है ये स्टाइल्स एंड देन लास्ट में होता है एडिटिंग ग्रुप. एडिटिंग ग्रुप के अंदर सिर्फ 3 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और एक सिलेक्ट. ये 3 ऑप्शंस होते हैं. तो ये तो हमने देख लिया होम टैब के बारे में, बिकॉज होम टैब इंपॉर्टेंट होता है तो हमें वो रिकॉल होना चाहिए हर क्लास में. अब हम स्टार्ट करते हैं व्यू टैब के बारे में. ओवरव्यू ऑफ द व्यू टैब देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, द व्यू टैब कंटेन्स ऑप्शंस फॉर हाउ टू डिस्प्ले एंड इंटरैक्ट विद योर डॉक्यूमेंट. मतलब ये जो लास्ट है हमारा व्यू टैब, व्यू लास्ट में क्यों है एंड इसमें कौन कौन से ऑप्शंस है. जैसे मान लेते हैं हमने पूरा अपना डॉक्यूमेंट बना लिया, पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद लास्ट में जाके आप एक बार व्यू कर सकते हो. उसमें ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो लास्ट में चेकिंग करने के लिए यूज होते हैं. किसमें? व्यू टैब में. तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कंटेन करता है वो वाले ऑप्शंस जो कि यूज करते हैं डिस्प्ले एंड हमारे डॉक्यूमेंट के इंटरैक्शन के लिए. सेकेंड, इट इंक्लूड टूल्स टू चेंज लेआउट, व्यू, जूम, मैनेज विंडोज एंड मोर. मतलब इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसमें, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज कर सकें, जूम इन जूम आउट कर सकें, विंडोज को मैनेज कर सकें. विंडोज को मैनेज करना मतलब जैसे मेरे पास एक फाइल है, एक फाइल की मेरे पास बहुत सारी विंडोज है, तो मैं उन 4-5 विंडोज को एक ही स्क्रीन पर मैनेज कर सकूं. तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं किसमें? व्यू टैब में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब में. अब हम चलते हैं आगे. अब इसमें जो व्यू टैब में सबसे फर्स्ट पहले ग्रुप में जो ऑप्शंस होते हैं वो है प्रिंट लेआउट. प्रिंट लेआउट का क्या मतलब है? जैसे हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद वो किस तरीके से दिखेगा जब वो प्रिंट मोड पर आएगा.
तो उसको हम चेक कर सकते हैं प्रिंट लेआउट से। पर्पस क्या होता है इसका, डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, मतलब जब ये प्रिंट होगा तो किस तरीके का दिखेगा वो हम देख सकते हैं प्रिंट लेआउट ऑप्शन में। फॉर प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है। अभी इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे नन लिखी हुई है, बट क्या इसकी शॉर्टकट की सच में नहीं होती या होती है? होती है। क्या होती है? Ctrl+P। Ctrl+P। Ctrl+P हो गई प्रिंट कमांड देने के लिए। अगर मैंने ये वाली मैंने पूरी स्लाइड बना ली, अब मुझे डायरेक्ट इसको प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट Ctrl+P करूंगी, बट मैंने वाली स्लाइड बना ली और मुझे सिर्फ देखना है कि ये दिखेगी कैसे, तब उसकी शॉर्टकट। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है नन, बट अगर आप अपने MS वर्ड में जाओगे और लास्ट जो हमने मेलिंग्स वाला डाउट सेशन लिया था उसमें मैंने आपको एक की बताई थी कि उस की को अगर आप प्रेस करोगे तो आपको सारे हाँ ऑल्ट की, तो अगर आप ऑल्ट प्रेस करोगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप इस पे आओगे व्यू टैब पे, तो वहाँ पे आप चेक करना कि प्रिंट लेआउट की कोई शॉर्टकट की गिवन है या फिर नहीं। अगर होगी तो Alt+P गिवन होगी वहाँ पे, वही प्रिंट कमांड वाली। तो ये तो हो गया एक तरीका शॉर्टकट की चेक करने का, बट हमने ये देख लिया कि प्रिंट लेआउट में दिखेगा कैसे। जैसे इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं ना, ये बस एक पेज दिख रहा है कि ये ऐसा प्रिंट होगा अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये होता है प्रिंट लेआउट। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, हाँ जी, प्रिंट लेआउट के बाद नेक्स्ट आते हैं वेब लेआउट पर। वेब लेआउट का क्या मतलब है? वेब मतलब बताओ अंश। वेबसाइट। वेब मतलब वेबसाइट। अगर जैसे मैंने कोई भी पेज, कोई भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है और उसको मुझे देखना है एज एन वेब पेज, कि अगर मैं इसको गूगल पर पब्लिश करूँ या किसी भी वेबसाइट पे मैं डालूँ तो वो किस तरीके से दिखेगी, तो उसको हम चेक कर सकते हैं वेब लेआउट मोड से। ये एक मोड है अपने डॉक्यूमेंट को देखने का। शोज हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर एज अ वेब पेज, कि ये वेब पेज के जैसा डॉक्यूमेंट कब दिखेगा। यहाँ पर इसके भी शॉर्टकट की नन गिवन है, बट हमें ऑल्ट की से जाकर चेक कर एक बार करना है कि इसकी होती है शॉर्टकट या फिर नहीं होती वेब लेआउट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं रीड मोड पर। रीड मोड क्या होता है? ये है फॉर रीडिंग पर्पस। अगर आपके पास कोई ऐसा छोटा स्टूडेंट है जिसको आपको एक वर्ड पढ़ के बताना है, प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है हमें, तो हम जा सकते हैं रीड मोड ऑप्शन के लिए। तो आपको अपना सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने के बाद रीड मोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, आपको सारा रीड करके बताएगा। चेंजेस द व्यू फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, हाइडिंग द मोस्ट एडिटिंग टूल्स। सारे एडिटिंग टूल्स इससे हाइड हो जाएंगे बिकॉज आप रीडिंग मोड पर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर गिवन है हमारा रीड मोड एक ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक ऑप्शंस होते हैं हमारे व्यू टैब के अंदर। फिर आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है इसका पर्पस? डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स यूजफुल फॉर वर्किंग विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मतलब इसमें क्या होता है आउटलाइन व्यू में, अगर आप क्लिक करोगे आउटलाइन व्यू पे तो क्या होगा, आपका पेज सबसे पहले तो वेब लेआउट में कन्वर्ट होगा। वेब लेआउट वाले मोड पर आप चले जाओगे। उस पर जाने के बाद क्या होंगे ना, बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास हर एक पैराग्राफ एंड लाइन के बाद। ये कन्वर्ट हो जाएगा आउटलाइन में। मतलब फिर आप क्या कर सकते हो, एक चेक कर सकते हो सबकी हेडिंग्स और सबकी सब हेडिंग्स को हम चेक कर सकते हैं। मेनली बेसिकली ये होता है आउटलाइन व्यू में। एंड ऐसे अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में भी यही सेम ऑप्शन होता है आउटलाइन व्यू, बट उसमें क्या होता है सारी, जैसे हमने पूरी एक स्लाइड बनाई है तो अगर मैं आउटलाइन व्यू में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास एक ऐसे पैनल बनकर आएगा जिसमें बस हेडिंग लिखी होगी है और अंदर का कंटेंट सारा टेक्स्ट वाला। ये कुछ भी फॉर्मेटिंग्स वगैरह नहीं दिखेंगी उसमें, ब्लैक एंड वाइट दिखेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। ये होता है आउटलाइन, मतलब किसी भी चीज़ की आउटलाइन को एक्सट्रैक्ट करना। क्लियर हो गया आउटलाइन व्यू। यहाँ पर इसकी भी कोई भी शॉर्टकट अभी हमें नहीं गिवन। उसके बाद हम देखते हैं ड्राफ्ट व्यू। अब ड्राफ्ट व्यू कैसा होता है? ड्राफ्ट व्यू भी सेम होता है एज वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब वेबसाइट वाले मोड में ही आप अपनी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। पर्पस अ सिंप्लीफाइड व्यू फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट विदाउट लेआउट डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी लेआउट मतलब कोई एडिटिंग वगैरह के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे जब आप इसमें आ जाओगे ड्राफ्ट व्यू में। तो सिंपल होता है, ये भी वेब लेआउट में ही कन्वर्ट करेगा। एंड इसमें जब ये वेब लेआउट या फिर ये ड्राफ्ट व्यू में आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा पेज कहाँ पर एंड हो रहा है। जैसे अगर हम सिंपल फाइल की बात करें तो आपको पता चलता है ना कि मेरा पेज यहाँ तक खत्म हो गया, फिर अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। बट अगर आप इन वाले मोड्स में आ जाओगे, ड्राफ्ट व्यू में, आउटलाइन व्यू में, वेब लेआउट में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा पेज कहाँ पर एंड हुआ है। ठीक, तो एक तो ये चीज़ हो गई इनकी अलग से।
उसके बाद आते हैं हम जूम पर। जूम ये एक ऑप्शन होता है अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या फिर जूम आउट करने में, इसका यूज होता है। पर्पस अलाउ यू टू जूम इन और जूम आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर बेटर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के लिए आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यूज द जूम स्लाइडर इन द बॉटम राइट कॉर्नर। अब जूम करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल इन या फिर स्क्रॉल आउट आप करोगे ना माउस से, तो भी डॉक्यूमेंट आपका जूम इन जूम आउट होगा। तो कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट है इसकी जूम ऑप्शन की, तो ये अलाउ करता है जूम इन और जूम आउट करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है वन पेज या फिर मल्टीपल पेजेस। अब ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। अब पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे बहुत सारे पेजेस चेक करने हैं। सारे पेजेस मुझे एक ही स्क्रीन पर देखने हैं, जितने भी मैंने पेजेस बनाए हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीपल पेजेस ऑप्शन का यूज। मल्टीपल पेजेस से ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया हमारा, ये सारे पेजेस दिखेंगे हमें एक ही स्क्रीन पर। एंड वन पेज ऑप्शन से सिर्फ एक ही पेज दिखेगा। तो ये डिफरेंस होता है कि आपको एक पेज चेक करना है या फिर आपको मल्टीपल पेजेस चेक करने हैं, क्योंकि जो व्यू ऑप्शन है उसमें सारा हम यही कर रहे हैं, हम व्यू कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग मोड से, अलग अलग तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट रूलर। रूलर हमें पता है ये क्या होती है, ये होती है रूलर्स ऑप्शन, जो मार्जिन्स को सेट करने में, अलाइनमेंट देने में हमें हेल्प करते हैं। तो रूलर यहाँ पर गिवन है, इसका पर्पस क्या होता है, डिस्प्ले द रूलर फॉर प्रिसाइज डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को आप क्या कर सकते हो, रूलर ऑप्शन की हेल्प से फॉर्मेट। अब ये दिखता कैसे है, जैसे हमारा पेज होता है, पेज के ठीक ऊपर यहाँ पर ये मार्जिन्स के लिए रूलर बने हुए होते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 मार्जिन्स होते हैं। तो उनसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, कि मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मुझे यहाँ से करना है, तो मैं इसको डिक्रीज करके लेके आऊंगी पीछे वाले ऑप्शन तक, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये रूलर्स होते हैं एडजस्ट करने के लिए अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हमारे कवर हो गए सारे ऑप्शंस कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस थे व्यू टैब के अंदर, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इनसे ही बनते हैं जो क्वेश्चंस। अब कौन कौन से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं व्यू टैब से, वो पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट, Which view allows you to see the document will appear when printed। मतलब कि कौन सा इनमें से ऐसा ऑप्शन है जो कि मुझे बताएगा कि जब मेरा डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिंट होगा। तो ड्राफ्ट व्यू इसका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राफ्ट में क्या है, हम वेब लेआउट वाले मोड पर चले जाते हैं। वेब लेआउट भी नहीं होगा, आउटलाइन व्यू से भी हम नहीं देख सकते। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर है प्रिंट लेआउट। मतलब जब हम प्रिंटिंग पर्पज पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा पेज कैसे प्रिंट होगा। सेकेंड, Which view is best for editing the documents text without worrying about the layout। मतलब मुझे लेआउट के बारे में कुछ नहीं देखना, बस हमें क्या करना है, एडिट करना है अपने डॉक्यूमेंट को। तो हम रीड मोड से सिर्फ रीड कर सकते हैं, वेब से एज एन ये वेबसाइट वाले लेआउट में कन्वर्ट होगा, प्रिंट लेआउट से प्रिंटिंग मोड पर जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर है ये ड्राफ्ट व्यू। मतलब आप ड्राफ्ट वाले व्यू से अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो बिना किसी एडिटिंग के। ये हो गया इसका सिंपल सा आंसर। अब आंसर इस वाले स्लाइड में सारे बोल्डेड है, तो आपको आंसर्स पहले ही पता चल जाएंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला करेक्ट आंसर क्यों है इसका, है ना, बिकॉज सारे मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। उसके बाद व्हाट डज द रीड मोड इन द व्यू टैब डू। अब व्यू टैब के अंदर रीड मोड क्या करता है, डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। ये तो हम हर किसी मोड में देख सकते हैं ना। हाइड्स मोस्ट एडिटिंग टूल्स फॉर इजियर रीडिंग। अब हमें रीड करना है, तो रीड से हम डायरेक्ट रीडिंग वाला कीवर्ड जो है वो निकाल लेंगे। हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन आउटलाइन, ये नहीं होगा। डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन वेब फॉर्मेट, ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये वाले वेब लेआउट वाले ऑप्शन से होंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, विच ऑप्शन इन द व्यू टैब हेल्प्स यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट विद हेडिंग। मतलब व्यू टैब का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें दिखाएगा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हेडिंग्स के साथ, जिसमें हेडिंग्स भी हो। तो ड्राफ्ट व्यू में तो आउट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के साथ कन्वर्ट होगा। प्रिंट लेआउट पे जाएंगे तो इसमें सब कुछ दिखेगा हमें। ग्रिड लाइंस तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस आउटलाइन व्यू इसका करेक्ट होगा, क्योंकि आउटलाइन में हेडिंग भी दिखेगी एंड उसके जो अंदर का टेक्स्ट है वो भी दिखेगा हमें, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर है आउटलाइन व्यू। उसके बाद फिफ्थ, What is the function of the zoom feature do in MS Word। MS Word में व्यू टैब में zoom feature क्या करता है, सिंपल, एडजस्ट द टेक्स्ट फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आप किससे करोगे, फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन से जो होम टैब में होता है। एडजस्ट द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, लेआउट हम एडजस्ट करेंगे कहाँ से, जो रूलर्स होते हैं, मार्जिन होते हैं, उनसे आप एडजस्ट करोगे। जूम्स इनटू पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट,
सिर्फ पिक्चर को जूम करेगा डॉक्यूमेंट में, तो पिक्चर को तो नहीं करता है ऑप्शन, तो इसलिए इसका आंसर है बी, एडजस्ट द विजिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि हमें डॉक्यूमेंट कितना विजिबल रखना है, कितना हमें अनविजिबल रखना है, वो चीज़ों को यहाँ पे, तो इसलिए उसका आंसर वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डज द रूलर ऑप्शन डिस्प्ले। अब रूलर ऑप्शन है वो क्या डिस्प्ले करता है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। अब नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है, अगर मुझे सिर्फ वर्ड्स चेक करने हैं, जैसे ये वाली पूरी स्लाइड है, इस पूरी स्लाइड में कितने सारे वर्ड्स होंगे, हाँ वर्ड काउंट, वर्ड काउंट से आप चेक कर सकते हो सिर्फ टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन की, कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइन है, कितने स्पेस के साथ है, कितने बिना स्पेस के साथ है ना, तो ये तो उससे होगा। रूलर से देखना है हमें क्या होगा, अ गाइड फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, या फिर द पेज मार्जिन सेटिंग, या फिर ग्रिड फॉर द पेज लेआउट। तो ग्रिड फॉर द पेज भी नहीं होगा, पेज मार्जिन सेटिंग भी नहीं होगा, ये होगा अ गाइड फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, मतलब एक गाइड दिखाएगा अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की। कौन सा ऑप्शन, रूलर यहाँ पे गिवन है हमें, तो रूलर का सिंपल सा ये पक है। What can you do with the grid line feature in MS Word? अब ग्रिड लाइन फीचर भी एक होता है, बट इन ऑप्शंस में हमने भी कवर नहीं किया ग्रिड लाइन। क्या होता है ग्रिड लाइन, कौन बताएगा, कैसे दिखती है हमें ग्रिड लाइंस, कैसी होती है, मतलब जैसे ये पूरा टेक्स्ट, ये पूरी शीट है, कैसी ये लाइंस हो गई हमारी, मतलब ये टेक्स्ट है सिंपल, और ग्रिड लाइन कैसी होगी, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल। अब ये हो गया हमारा पूरा टेक्स्ट, तो इसी टेक्स्ट के अंदर ये ऐसी लाइंस आ जाएंगी, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस आ गई, जैसे पूरा टेक्स्ट हमारा इस स्लाइड में ये है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और इस वाले लास्ट यहाँ तक, मतलब ये सिर्फ ना टेक्स्ट पर ही आएगी, तो ये ग्रिड लाइंस हो गई। तो ग्रिड लाइन क्या कर रही है, ऐड मोर टेक्स्ट, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, टेक्स्ट तो डाल ही नहीं सकता, जब तक हम नहीं डालेंगे तो ये नहीं होगा। हाइड मार्जिन, मार्जिन भी नहीं हाइड होगा। चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज नहीं होगी, तो सिंपल ये होगा इससे, अलाइन इमेजेस एंड टेक्स्ट, मतलब इमेज और टेक्स्ट को अलाइन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन ग्रिड लाइंस। मतलब इससे आप पहले तो एक ग्रिड लाइंस को शो एंड हाइड कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है ऐसे, इसको आप अनेबल कर दोगे तो ये दिखेंगे, इसको अगर हम डिसेबल कर देंगे तो फिर वो नहीं दिखेगी ग्रिड लाइंस। और अगर आपको देखनी है, दिखानी है, उसके बाद आप अलाइनमेंट्स कर सकते हो इमेजेस एंड टेक्स्ट के अंदर, तो ये ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच व्यू शोज हाउ द डॉक्यूमेंट वुड अपीयर एज अ वेब पेज। तो प्रिंट होता है, प्रिंट के लिए ड्राफ्ट नहीं होगा, आउटलाइन व्यू से हम सिर्फ आउटलाइन देख सकते हैं, तो करेक्ट है वेब लेआउट, मतलब वेबसाइट वाला मुझे पेज देखना है तो मुझे जाना पड़ेगा वेब लेआउट वाले ऑप्शन पे, बिकॉज वो मुझे दिखाएगा कि आप किस तरीके से अगर ये वाला डॉक्यूमेंट पब्लिश करेंगे तो कैसे पब्लिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, What is the purpose of the navigation pane in Microsoft Word? अब नेविगेशन पेन क्या होता है, नेविगेशन पेन भी ऑप्शन हमने कहीं कवर नहीं किया, बट होता क्या है नेविगेशन पेन, बताओ यश। एक्स से जो वाई बताते हैं, क्या बताता है, एक्स मतलब कितनी एक्स वाई कुछ करके होता है, उस पर लिखा होता है आगे कोई पॉइंट्स में नंबर, ऐसा कुछ, वो इलस्ट्रेटर में होता है, नेविगेट इसमें नहीं होता। मौसमी काजल, एक तो आंसर दो, याद है कुछ, सुमित, मतलब मुझे एक दिन पहले बताते तो मैं सारे आंसर दे देता। नेविगेशन पेन ये होता है एज एन टूर गाइड। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में अगर मुझे सब कुछ चेक करना है कि कितनी हेडिंग्स है टोटल, जैसे हर पेज पे हमने कुछ हेडिंग डाली है तो मुझे सारी देखनी है, तो मैं नेविगेशन पेन से देखूंगी। अगर मुझे देखना है कितने पेजेस हैं सारे, वैसे तो हम पेजेस को वैसे भी देख सकते हैं, साइड में से स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो पेजेस पता चल जाएंगे कितने, बट अगर वन क्लिक में देखने हैं तो नेविगेशन पेन पे जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मुझे कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो मैं नेविगेशन पेन से फाइंड कर सकती हूँ। जैसे इस वाली स्लाइड में अगर मुझे कहीं टैब ढूंढना है तो मैं नेविगेशन पेन पे जाके, एक पेन ओपन होगा साइड में, उसमें सर्च का एक आइकन होगा, वहां से जाके आप सर्च कर सकते हो तो वो भी वो चीज़ दिखा देगा। मतलब एक पूरे तरीके से टूर गाइड होती है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये नेविगेशन पेन ही पूछ रहा है, इसका क्या काम होता है, अलाउज यू टू जूम इन जूम आउट, ये नहीं होता क्योंकि ये जूम इन के ऑप्शन से होता है। प्रोवाइड्स अ प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट लेआउट, ये भी हम बाकी सारे ऑप्शन से देख सकते हैं।
डिस्प्ले कमेंट्स एंड ट्रैक चेंजेस, ये तो इसका पार्ट नहीं है, ये रिव्यू टैब का पार्ट होते हैं कमेंट ट्रैक चेंजेस। तो इसका आंसर है ये हेल्प नेविगेट द डॉक्यूमेंट बाय हेडिंग और पेजेस, मतलब ये नेविगेट कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट को हेडिंग्स के साथ और पेजेस के साथ में, तो ये नेविगेशन पे होता है। व्हाट डज द वन पेज व्यू शो, वन पेज क्या करता है, मल्टीपल पेजेस को तो नहीं दिखाएगा क्योंकि वन पेज है। डॉक्यूमेंट इन द वेब व्यू नहीं होगा, पेज प्रीव्यू नहीं होगा, तो करेक्ट ही होगा वन पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, एक ही को आप देख सकते हो सेम टाइम पे। हाउ कैन यू व्यू मल्टीपल पेजेस वंस इन MS वर्ड, तो मल्टीपल पेजेस किससे होगा, जूम फीचर से नहीं हो सकता, ग्रिड लाइन से भी नहीं हो सकता, अरेंज ऑल से भी नहीं हो सकता, तो सिंपल ए ऑप्शन, यूज द मल्टीपल पेजेस ऑप्शन इन द व्यू टैब, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेजेस देखने हैं एक ही स्क्रीन पर, एक ही स्क्रीन पे देखना है, तो सिंपल जाओ मल्टीपल पेजेस पे, जितने भी पेजेस हैं आपके स्क्रीन पर वो हमें विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्या कह रहा है, विच ऑप्शन अलाउज यू टू स्प्लिट द स्क्रीन इनटू 2 सेक्शंस टू व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब मुझे क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट ऑप्शन भी नहीं हमने पहले कवर किया, तो क्या होता है स्प्लिट मतलब एक साथ दो ब्रेक करना, बट यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे कब यूज करेंगे, चलो ये तो हमने देख लिया कि तोड़ना, ब्रेक करना 2 पार्ट्स में, एक को ही हम 2 में अलग अलग कर सकते हैं, बट करेंगे कब, कोई ऐसा एग्जाम्पल पर्टिकुलर कब कर सकते हैं अंश, एनी आइडिया, समझ कॉलम हो जाएगा। हम जैसे हमें 2 चीजें देख के एक काम करना हो, जैसे ऊपर क्वेश्चन देख के नीचे आंसर। हाँ बोलो आगे, बस यही है और क्या। बस यही है, हाँ ये होता है, आया समझ, हाँ। कुछ पता चला। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो स्लाइड, मतलब ये पूरी एक ही फाइल है, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इन्हीं के आंसर्स नीचे लिखे हैं। अब आप देख देख के अपने रजिस्टर में लिख रहे हो, आप पहले स्क्रॉल कर रहे हो, फिर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो, फिर नीचे से देख के आंसर लिख रहे हो रजिस्टर में, तो काफ़ी टाइम लगेगा ना उसको करने में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है अपने कर्सर को, इससे पहले 12 से पहले रखना और स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो ये वाली एक पूरी अलग फाइल बन जाएगी और ये वाली एक अलग फाइल बन जाएगी। इस ऊपर वाली फाइल में रखना क्वेश्चंस को, इस नीचे वाली फाइल में रखना आंसर्स को, दोनों अलग अलग एक ही स्क्रीन पर अरेंज हो गए। क्वेश्चन पढ़ा आपने, आंसर पढ़ा, लिख लिया, मतलब आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा उससे ना बार बार। ये होता है स्प्लिट करना, एक ही चीज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि विच ऑप्शन अलाउज यू टू स्प्लिट द स्क्रीन इनटू 2 सेक्शंस टू व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि मैं एक ही फाइल को डिफरेंट स्प्लिट कर दूं ताकि मुझे डिफरेंट पार्ट्स दिखें। तो हम उसको जूम से नहीं कर सकते, नेविगेशन पेन से नहीं कर सकते, रूलर से भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ हम उसको स्प्लिट ऑप्शन से कर सकते हैं। What happens when you click on the new window option in the view tab? अगर आप न्यू विंडो ऑप्शन पे क्लिक करते हो व्यू टैब के अंदर तो उससे क्या होता है, अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन, क्या एक पूरा ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी, तो वो तो नहीं हो पाएगी। द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड, प्रिंट कमांड पे जाएगा डॉक्यूमेंट, नहीं जाएगा क्योंकि वो कंट्रोल पी से जाएगा, या फिर प्रिंट लेआउट। द डॉक्यूमेंट लेआउट इज चेंज, तो लेआउट भी नहीं चेंज होगा क्योंकि इसके लिए तो अलग ऑप्शन होते हैं। तो क्या कर रहा है न्यू विंडो ऑप्शन, ये ओपन कर रहा है एक सेकेंड विंडो को जो कि हमारे करंट डॉक्यूमेंट की होगी। जैसे मैंने ये वाली फाइल बनाई, अब किसी और ने, जैसा ऐसा होता है कि आप अपने असाइनमेंट बना रहे हो तो कोई और आपसे कह देता है कि मेरे असाइनमेंट भी बना दे, है ना, फ्रेंड्स में होता है। तो आपने अपनी एक फाइल बनाई, उसी फाइल की आपने क्या किया, न्यू विंडो ऑप्शन से एक और कॉपी ले ली। उस कॉपीड वाली फाइल को आप सेव एज कर सकते हो अपने फ्रेंड के नेम से, और एक वाली फाइल को हम सेव कर सकते हैं अपने नेम से। तो ये होता है न्यू विंडो का ऑप्शन, मतलब एक नई विंडो खुल जाएगी इससे आपकी सेम फाइल की, तो 2 फाइल्स पर आप एक साथ वर्क कर सकते हो। सिंपल ये ऑप्शन है न्यू विंडो का। उसके बाद विच ऑप्शन इन द व्यू टैब हेल्प्स यू व्यू ऑल ओपन वर्ड विंडो साइड बाय साइड। अच्छा मान लेते हैं मैंने 2 विंडोज नहीं, मैंने 6 विंडोज बना ली, एक मेरी ओरिजिनल वाली है और मैंने बाकी और 5 भी क्रिएट कर ली, टोटल 6 हो गई। अब मुझे 6 के 6 विंडोज एक ही स्क्रीन पर अरेंज करनी है, तो मैं किस ऑप्शन से करूंगी, स्प्लिट से हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे तो स्प्लिट होगी। नेविगेशन पेन से भी हम नहीं कर सकते क्योंकि उससे हम सिर्फ गाइड देख सकते हैं। रूलर से भी नहीं कर सकते, तो हम अरेंज ऑल ऑप्शन से ही अरेंज कर सकते हैं हमने जितनी भी विंडोज
क्रिएट करेंगे हम अपने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, एक ही फाइल के अंदर। ये होता है अरेंज ऑल का ऑप्शन, सारी फाइल्स को, सारी विंडोज को एक ही साथ अरेंज करना स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच फीचर, ऐसा कौन सा फीचर है जो कि हमें हेल्प करता है टू क्लोज ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स विंडोज एट वंस। अगर मुझे सारी विंडोज को एक साथ क्लोज करना है तो मैं न्यू विंडो से तो नई विंडो बना सकती हूँ, अरेंज से हम सिर्फ अरेंज कर सकते हैं, स्प्लिट से हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम क्लोज ऑल वाले ऑप्शन से सारी विंडोज को क्लोज कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आउटलाइन व्यू, ये हमने पढ़ लिया है। क्या दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा विद हेडिंग्स, हेडिंग्स के साथ। हाउ डू यू जूम इन और जूम आउट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे, रूलर से नहीं कर सकते, प्रिंट से भी नहीं कर सकते, ग्रिड लाइन से भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ जूम ऑप्शन ही एक होता है जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या फिर हम जूम आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने जाना कौन से टैब के बारे में, व्यू टैब के बारे में, क्योंकि व्यू टैब में बहुत ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस नहीं होते और बहुत ज़्यादा बेसिक ऑप्शंस भी नहीं होते। किसके लिए होता है, बस ये अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए। जब हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप लास्ट में आके उसको व्यू ऑप्शन से सिंपल एक व्यू कर सकते हो, एक बार आप देख सकते हो। क्लियर। तो पूरे वर्ड में किसी को कोई डाउट है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू में किसी भी टैब में कोई ऑप्शन ऐसा, कोई टैब ऐसा नहीं? चलो हम वो वाले टैब से भी कवर करते हैं और इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।